मैं अशोपति गाहड़वाल वंशी जयचंद गाहड़वाल हूँ। वो जयचंद जिसकी 10 लाख की सेना जब युद्ध के लिए चलती थी तो मानो ऐसा लगता था कि कोई सेना नहीं बल्कि एक पूरा शहर चल रहा हो। वो जयचंद जिसने अकेले कई बार मोहम्मद गोरी जैसे आक्रांताओं को भारत की धरती पर पराजित किया और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भारत के गौरव व अस्मिता के लिए लड़ता रहा। और इस बात का मुझे गर्व भी है। अपने जीते जी मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरा और मेरे वंश का मस्तक शर्म से झुक जाए, लेकिन मरणोपरांत कुछ ऐसी भ्रांतियाँ भारतीय इतिहास में आई कि मेरे नाम के पीछे गद्दार लगा दिया गया, जिस कारण गाहड़ वंश का सबसे प्रतापी राजा होने का गौरव पाने वाला मैं जयचंद अपने वंश के लिए एक अभिशाप बनकर रह गया। आज मैं एक ऐसा किरदार हूँ जिसे गद्दारी का पर्याय समझा जाता है। एक ऐसा शब्द मेरे नाम के साथ जोड़ दिया गया जो आज भी मेरी आत्मा को कचोटता रहता है कि मैं जयचंद आखिर गद्दार कैसे। नमस्कार साथियों, अपनी खबर पर आपका स्वागत है। आज हम आपसे इतिहास के एक ऐसे किरदार के बारे में बात करेंगे जिसे आप भली भांति परिचित हैं। एक ऐसा नाम जिसे हम आज भी ताना मारने के लिए काम करते हैं कि जयचंदों से सावधान। कैसे एक हिंदू राजा इतिहास के पन्नों में गद्दार बन गया, उसी विषय को लेकर एक पुस्तक आ रही है जिसका शीर्षक है जयचंद गद्दार कैसे। तो आइए आपको उनके लेखक से मिलवाते हैं कि उन्होंने ये शीर्षक क्यों डाला कि जयचंद गद्दार कैसे। क्या इतिहास में कोई गलती हुई है या अब कोई गलती हो रही है। तो आइए एक बार आपसे मिलवाते हैं इनके जो राइटर हैं, लेखक हैं। जी भाई नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपनी खबर के सभी दर्शकों को कवि साहिल नवांकुर की प्यार भरी राम राम। आप सभी को सादर वंदे। साहिल भाई, आप ये बताइए कि आपने इस पुस्तक का शीर्षक डाला है जयचंद गद्दार कैसे, जी, वो आपने क्यों डाला। देखिए महोदय, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जयचंद वास्तव में है कौन। जब पृथ्वीराज चौहान जी और जयचंद जी के जो एक युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी की एक मनगढ़ंत कहानी हमारे सामने आती है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारा और उसमें जयचंद ने धोखाधड़ी की, जिससे आज भी समाज के अंदर जयचंद का जो नाम है वो काले अक्षरों में अंकित हो गया। लेकिन जब हम बात करें उसके पीछे की गहराई की, तब पता लगा कि वास्तव में जिस व्यक्तित्व को हम गद्दार कह रहे हैं वो वास्तव में एक परम राष्ट्रभक्त था। इसीलिए मेरी पुस्तक का नाम जयचंद गद्दार कैसे है। मैंने आपके फेसबुक अकाउंट को चेक किया था जी, उसमें आपने अपनी पुस्तक का पेज लगा रखा आगे वाला जी। तो उसके नीचे काफी कमेंट आए हुए थे। हाँ कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, भरे और बुराई भी लिखी हुई थी आपके बारे में। तो ऐसे सवालों के बारे में भविष्य में आप क्या सोचते हो। देखिए, ऐसा तो हरदम चलता रहा है, चाहे हम कोई अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, लोगों का काम है कहना। और अगर अब हम लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देकर इस कार्य को रोक देंगे तो जो गलतियां इतिहास में हुई वो गलतियां अब न हो। इसी के लिए मेरी पुस्तक जयचंद गद्दार कैसे आ रही है। और मुझे कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन क्या कह रहा है। रही बात जो आपने कमेंट का जिक्र किया कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करें, तो महोदय मैं बताना चाहूँगा इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो बहुत पहले हो चुकी है। अब तो हमारा काम है उस इतिहास को ठीक करने का। आप कैसे साबित करोगे कि जयचंद गद्दार नहीं था। हाँ, जयचंद गद्दार नहीं था, इसके लिए काफ़ी पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया, जिसमें जयचंद की जीवनी, जयचंद के बारे में उनका परिचय और जयचंद के बारे में जो भी उनका युद्ध काल रहा, जो भी उनका कार्य क्षेत्र रहा, उसके बारे में काफ़ी उनका विस्तार है।
तो इन पुस्तकों के आधार पर और भी कई शोधकर्ता इतिहासकारों के आधार पर मेरी जो जयचंद गद्दार कैसे पुस्तक है उसके अंदर इन पुस्तकों का बखान है। बाय द वे इन पुस्तकों से तथ्य निकालकर उस पुस्तक के अंदर पेश किए गए, जो पुस्तक जयचंद को सही साबित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। जब आपकी पुस्तक मार्केट में आएगी जयचंद गद्दार कैसे, जी, क्योंकि हम भी पढ़ते आए हैं कि वो हिंदू राजा था और उसकी भूमिका गद्दार के रूप में ही दिखाई गई इतिहास में। जब ये मार्केट में आएगी पुस्तक तो लोग इस पे सीधी सी बात है ऑब्जेक्शन उठाएंगे। जी, उस समाज से कैसे आप निपटोगे, कितने तैयार हो आप उन सवालों का जवाब देने के लिए? देखिए सवाल तो मैंने पहले दोहराया कि चाहे अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, समाज का काम है कहना। मैं समाज से के लोगों से आपकी अपनी खबर चैनल के माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि सिर्फ कही हुई बातों पे या सुनी हुई बातों पे विश्वास न करें, उस पुस्तक को पढ़ें और उस पुस्तक में लिखी बातों के तथ्यों के आधार पर उस पुस्तक के बारे में जानें, ताकि वास्तविक इतिहास का पता लगे और समाज के अंदर भी वास्तविक इतिहास आए। रही बात सवालों की, तो सवालों के जवाब देने के लिए साहिल नवांकुर नहीं, अभी तो मेरी पुस्तक जयचंद गद्दार कैसे है वो तैयार है। तो ये शीर्षक कैसे दिमाग में आया कि जयचंद गद्दार कैसे, यही क्यों आया? एक अनोखा शीर्षक है जयचंद गद्दार कैसे। अगर मैं इस पुस्तक में लिख देता कि जयचंद गद्दार नहीं, या मैं लिख देता कि जयचंद गद्दार है, तो ये बात हो गई वाद विवाद वाली। अब मैंने ही जनता से सवाल किया है कि जयचंद गद्दार कैसे, क्योंकि अभी तक समाज यही पढ़ता आया, यही सुनता आया कि जयचंद एक गद्दार की भूमिका निभा रहे थे। तो ये पुस्तक उन सभी बातों का खंडन करते हुए ये बात सिद्ध करेगी कि जयचंद वास्तव में राष्ट्र का एक परम राष्ट्रभक्त था। आपने जयचंद गद्दार कैसे नामक एक पुस्तक लिखी है, जी, मार्केट में भी आ जाएगी जल्दी। जी, तो इतिहास को चुनौती दी आपने, जी। तो फिर समाज से जो ये आप कुछ डर है मन में जब ये पुस्तक आएगी कि समाज क्या कहेगा, ये देश क्या कहेगा, क्योंकि इतिहास के साथ छेड़खानी लगा लो या आप अपनी तरफ से लिख रहे हो ये चीजें, जी, जी। तो वो डर है मन में कुछ? माता पिता का आशीर्वाद है, आप जैसे साथियों का भी मार्गदर्शन है, और जब तक समाज का सहयोग चलता रहेगा तो फिर डर की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और ऐसा कोई इस पुस्तक के अंदर गलत भी नहीं है कि भाई मुझे डर लगे, मैं डरूं इस बात से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। समाज को आईना दिखाने का कार्य मेरी पुस्तक कर रही है। अगर खुद का प्रतिबिंब देखकर समाज चिढ़ जाता है, आईने के अंदर खुद की फोटो देखकर समाज चिढ़ जाता है, तो इसमें शायद मैं नहीं मानता मेरी गलती होगी। भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, जी, और हिंदू राजा था जी, पृथ्वीराज चौहान। जी, उनके विषय जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो जयचंद का जिक्र सीधा आता है, जी, और उसको गद्दार के रूप में देखा जाता है। हाँ। तो भारत वालों को या हिंदू धर्म है जो वो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो कितना अपने आप को तैयार मानते हो कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ सवालों के जवाब के लिए? देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जयचंद एक हिंदू राजा नहीं थे, जयचंद एक बौद्ध राजा थे। पृथ्वीराज चौहान जी एक हिंदू राजा थे जिन्होंने जयचंद जी के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया और काफ़ी बार मोहम्मद गौरी को हराया। बीच में एक मनगढ़ंत कहानी आ जाती है कई इतिहासकारों के द्वारा कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयोगिता, एक पात्र है, संयोगिता को भगाकर ले गया, उससे शादी की, जिसका बदला लेने के लिए जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। लेकिन मैं दर्शकों को एक अनोखी बात बताना चाहूँगा कि जिस पुस्तक के अंदर पृथ्वीराज चौहान का पूरा जीवन लिखा है, पृथ्वीराज रासो, जो एक राज कवि चंद्र बरदाई जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जब मैंने उस पुस्तक का अध्ययन किया तो दर्शकों को भी इस बात पर अचंभा होगा कि उस पूरी पुस्तक के अंदर कहीं भी जयचंद की बेटी संयोगिता नाम का कोई पात्र है ही नहीं। अभी तो यहाँ तक कि जब इतिहासकारों से, इतिहास के अध्यापकों से जब मेरी बात हुई तो पता लगा कि इतिहास में कहीं भी संयोगिता नाम का पात्र कोई है ही नहीं। तो फिर हम कैसे माने कि भाई पृथ्वीराज चौहान को किसी जयचंद की बेटी से प्रेम हुआ, वो उसको भगा कर ले गया, और
जयचंद ने उसके विरोध के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जब ऐसा कोई पात्र था ही नहीं। आपकी पुस्तक आ रही है कुछ दिनों में जी। मार्केट में आ जाएगी। ऐसा क्या उस पुस्तक में, थोड़ा सा बता दो एक बार दर्शकों को। जी, मैं अपनी खबर के सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जयचंद गद्दार कैसे, एक ऐसी पुस्तक जो इतिहास को सरेआम चुनौती दे रही है, और उन सभी जो धर्म के ठेकेदार बनकर उस समय में जिन्होंने बौद्ध धर्म का खंडन करते हुए जयचंद को एक गद्दार की उपाधि दी, मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और इस पुस्तक के अंदर मैंने उन सभी इतिहासकारों का भी जिक्र किया है जिन्होंने जयचंद के ऊपर काफ़ी समय तक शोध किया, जयचंद के ऊपर काफ़ी पुस्तकें लिखी। तो जयचंद के जीवन के बारे में जुड़ी सभी बातें, उन इतिहासकारों के जीवन से सभी जुड़ी सभी बातें, उनका परिचय, उनका कार्य क्षेत्र, और जयचंद जी के जो राजभूमि थी, जहाँ जहाँ उनका राज था, उस सब पूरी भूमि का जिक्र इस पुस्तक के अंदर है। क्योंकि ये आपकी जो पुस्तक है मार्केट में कब तक आ जाएगी? ये पुस्तक अगले हफ्ते तक समाज के अंदर आ जाएगी, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर जयचंद गद्दार कैसे को आप घर तक पहुंचा सकते हो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसी प्रकार स्ट्रिंग प्रोडक्शन पब्लिकेशन के माध्यम से पुस्तक प्रकाशित हो रही है, और मेरे जीवन की ऐसी ये तीसरी पुस्तक है जो मैं सोचता हूँ कि लोगों को इस पुस्तक का भरपूर प्यार मिलेगा। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये जयचंद गद्दार कैसे लिखने की? मैं गत दिनों पहले एक कवि सम्मेलन के अंदर मंच पर था, तो उस समय एक साथी कवि ने, एक वीर रस के साथी कवि थे, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे, तो उन्होंने एक अपनी कविता के माध्यम से जयचंद का इस प्रकार बखान किया कि मुझे मन में अंदर से टीस हो गई कि वास्तव में जयचंद इतना गद्दार थे। एक ऐसे राजा जो पूरे उत्तर भारत के राजा हुए, जिन्होंने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को काफ़ी बार हराया, वो राजा गद्दार कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में मन में हुआ। फिर मैंने मेरा राजकीय महाविद्यालय चरखी दादरी में मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। मैंने हमारी इतिहास की अध्यापिका माननीय श्रीमती सोनिया मैम जी से इस बारे में बात की, तो मैम ने भी यही बताया कि साहिल इसके ऊपर आप और अधिक अध्ययन करो, और मैम के आशीर्वाद में, मार्गदर्शन में मैंने इस पुस्तक को, इन शब्दों को पुस्तक का रूप देने का प्रयास किया। साहिल जी, दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? अपनी खबर के मंच से मैं सभी दर्शकों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो इतिहास में भूले हुए उन्हें न दोहराएं, और एक बार पुस्तक को अवश्य पढ़ें। आप सभी की समीक्षाओं की उत्कंठा में मैं साहिल नवांकुर। तो साथियों, ये थे साहिल नवांकुर जी, जिनकी पुस्तक का शीर्षक था जयचंद गद्दार कैसे। बखूबी हमारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया। तो साथियों, अपनी खबर के साथ बने रहिए, खबरों को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी खबर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।